है, ये क्या है कि हमारी, इससे पहले हम पढ़ते हैं टेंसर। तो टेंसर क्या होता है कि टेंसर हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी होती है दैट हैव द डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन। उसकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, जो कि हमारा टेंसर कहलाता है। उस टेंसर को ही हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हमारा वेक्टर है, और सेकंड पार्ट क्या है, स्केलर है। अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर क्या होते हैं कि उनको हम प्रॉपर्ली डिफाइन करने के लिए हमें उसमें मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन की, दोनों की ही रिक्वायरमेंट पड़ती है कि मैग्नीट्यूड उसका कितना है, जैसे कि 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर या 5 मीटर, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन उसकी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में से कोई भी हो सकती है, या इनके मिडिल में भी कोई भी हो सकती है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये वेक्टर्स आर एडिड और सब्सट्रैक्टेड ज्योमेट्रिकली। इसकी डायरेक्शन की वजह से ही इसे क्या किया जाता है, इसे ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जाता है ज्योमेट्रिकली, क्योंकि उसमें हम किसको लेकर चलते हैं, डायरेक्शन को लेकर चलते हैं। क्लियर? तो ये जो अगर हम स्केलर को कहें तो स्केलर्स को अगर हम इससे रिलेट करें तो वेक्टर्स आर स्केलर्स विद डायरेक्शन, वेक्टर्स आर स्केलर विद डायरेक्शन। क्लियर है? तो ये जो वेक्टर्स आर एडिड और सब्सट्रैक्टेड कहते होते हैं, ये ज्योमेट्रिकली होते हैं। क्लियर है कि हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं। डिवीजन इज नॉट अलाउड। इसमें क्या है, डिवीजन नॉट अलाउड का मीनिंग ये है कि अगर सपोज करो हमने लिखा कि ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर, तो उसका कोई मीनिंग इसमें नहीं है, और उसको हम सिंपल वे में ऐसे सोल्व नहीं कर सकते। तो डिवीजन इसमें अलाउड नहीं है। अब सेकंड थिंग की बात करें कि स्केलर्स आर एडिड, सब्सट्रैक्टेड और डिवाइडेड एल्जेब्रिकली। ये एल्जेब्रिकली जो वर्ड है ये अपने आप में भी एक मीनिंग रखता है। इसी के इस पॉइंट के ऊपर ही, एल्जेब्रिकली के ऊपर ही जो करंट है हमारी, उसको हम क्या लेते हैं, हम एक वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं। क्लियर? और इसी तरह से क्या है, जो हमारा एरिया है वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसे हम जब पढ़ते हैं, जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं बी डॉट ए करके इस तरह से निकालते हैं, तो वहां पर हम ए को वेक्टर ही कंसीडर करते हैं। तो जो वेक्टर है हमारा, एरिया और करंट, ये दोनों ही क्या कंसीडर किए जाते हैं, ये वेक्टर ही कंसीडर किए जाते हैं। अब स्केलर की बात अगर करें तो स्केलर्स आर एडिड, सब्सट्रैक्टेड और डिवाइडेड एल्जेब्रिकली। जैसे कि सिंपल वे में हमने क्या करा कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर c हो गया। ये सिंपली ऐसे हम इसे कर सकते हैं, या 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 हो गया। तो ये हम इस तरह से यहाँ पर इसे ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपल वे में एल्जेब्रिकली। क्लियर है? अब यहां पर देखते हैं थर्ड पॉइंट कि a क्रॉस a इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप एक बात समझ लीजिए कि जितने भी हमारे वेक्टर्स हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे दो ही पार्ट में डिवाइड की गई है, वेक्टर और स्केलर। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है वो हमारी अगर आपस में पैरेलल हो तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट क्या होगा। इसी तरह से जो स्केलर क्वांटिटी है वो अगर दोनों आपस में पैरेलल हो तो रिजल्टेंट क्या होगा, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें दोनों की इक्वेशन देखनी पड़ेगी, और उस इक्वेशन को हम इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं बनाऊं कि a अगर वेक्टर है, उसको हम क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं b के साथ। तो ये क्या आता है, a b दोनों का मैग्नीट्यूड इनटू कोस यहाँ पर थीटा। और अगर हम देखें कि वेक्टर प्रोडक्ट को, तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या आता है, a क्रॉस b इज इक्वल टू a का मोड इंटू b का मोड इंटू साइन थीटा और n कैप। जो n कैप होती है ये इसकी डायरेक्शन को दिखाता है कि ये जो इसकी a b साइन थीटा जो भी यहां से आएगा उसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। दैट मीन्स क्या होगा कि दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से भी हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर ही मिलेगा। बट इस केस में क्या होता है, इसके दो अगर वेक्टर की जो स्केलर प्रोडक्ट होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और दो वेक्टर्स की जो वेक्टर प्रोडक्ट होती है, क्रॉस प्रोडक्ट होती है, वो एक यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कोस थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है, तो ये भी यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर दोनों के दोनों मीनिंग रखते हैं
क्योंकि कोस थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है, और यहाँ पर भी साइन थीटा क्या है, ए और बीच के बीच का एंगल है। और ये जो एन कैप है, ये जो एन कैप है, ये इन दोनों के ए और बी के, ये तो आपस में दोनों परपेंडिकुलर होंगे ही, ये जो एन होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारी बेसिक यहाँ पर दोनों की इक्वेशन है स्केलर की और वेक्टर की। तो यहाँ पर समझने के लिए हमने दोनों की प्रोडक्ट समझी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ए क्रॉस ए, तो ये क्या है, दोनों के दोनों आपस में सेम डायरेक्शन में है और दोनों एक दूसरे की क्या है, यहाँ पर ये पैरेलल है। क्लियर है? तो जितने भी हमारे क्रॉस प्रोडक्ट में अगर वो आपस में पैरेलल हो जाते हैं या एंटी पैरेलल होते हैं, तो पैरेलल में कितना एंगल बनाएंगे, 0 डिग्री क्रॉस प्रोडक्ट में, या 180 डिग्री अगर एंटी पैरेलल होंगे। क्लियर है? तो अभी अगर हम फिर से देखें इसे, तो क्या था कि C अगर माने C इज इक्वल टू A क्रॉस B इज इक्वल टू A का मोड B का मोड इंटू साइन थीटा और ये एन कैप। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पैरेलल अगर रखेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पैरेलल वाले में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इसी तरह से अगर हम इसे एंटी पैरेलल देखें, तो एंटी पैरेलल अगर दोनों के दोनों वेक्टर हैं तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री भी कितना होता है, 0 होता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट में अगर दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर है? ये बात आप बिल्कुल दिमाग में एज इट इज ऐसे ही रख लीजिए। पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे तो उनकी वैल्यू आपस में, उनकी वैल्यू कितनी आएगी, ये सी वेक्टर की कितनी आएगी, 0 आएगी। इसी तरह से अगर मैं स्केलर की बात करूं, अगर मैं स्केलर की बात करूं और ये जो यहाँ पर मैं डॉट लगा देता हूं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर सिंपली क्या हो जाता है, ये कोस थीटा हो जाता है। ठीक है, ये कोस थीटा हो गया। तो ये जो कोस थीटा है यहाँ पर, क्लियर है? तो जब ये दोनों के दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पर एक दूसरे के, अगर ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर वाले केस में ए और बी अगर दोनों के परपेंडिकुलर है तो ये इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। क्लियर है? तो 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर, और 90 डिग्री बनने पर कोस 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस चीज को हमने यहाँ पर ये क्लियर करा कि वेक्टर में अगर हमारा दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा, और स्केलर प्रोडक्ट में अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो भी उनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। अगर हम वेक्टर की बात करें तो हमने पढ़ा हुआ है कि I क्रॉस I इज इक्वल टू J क्रॉस J इज इक्वल टू K क्रॉस K। ये हमने पढ़ा हुआ है, ये क्या होता है, 0 ही होता है। क्लियर है? और ये क्या फॉलो करता है, एक आपका स्क्रू रूल को फॉलो करता है, जैसे कि I डॉट J इज इक्वल टू K। ये सबके ऊपर कैप लगाना जरूरी है, ये डायरेक्शन को दिखाता है। इसी तरह से क्या हो जाएगा, J क्रॉस K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा I हो जाएगा, और I कैप, और हमारा K क्रॉस I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा J हो जाएगा। इस तरह से। क्लियर है? इस चीज को हमें समझना जरूरी है। तो ये हम देखें कि यहाँ पर क्या है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है I और J, और जो K है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक 3 डायमेंशनल में इसको देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। A क्रॉस A तो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब A माइनस A करें तो ये क्या है, सिंपली दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और दोनों की यहाँ पर डायरेक्शन भी इक्वल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएंगे। इस केस में क्या है, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये क्यों इक्वल नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या है कि हम देख सकते हैं कि A और B ये दोनों जो है, अगर हम इसे लिख रहे हैं इस तरह से B क्रॉस A, दैट मीन्स इसकी जो डायरेक्शन है इसके ऑपोजिट है। इससे आने वाला, सपोज कीजिए कि हम इससे C वेक्टर आया, तो इससे जो आएगा वो आएगा माइनस C वेक्टर, तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। अगर हमें इन दोनों को बराबर करना है तो बराबर करने के लिए हमें किसका साइन लगाना पड़ेगा, यहाँ पर
माइनस का, कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। नेक्स्ट को रखते हैं, इफ ए जो हमारा वेक्टर है वो बी वेक्टर के बराबर है, तो अगर दोनों ये वेक्टर बराबर है तो क्या होगा कि इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा, ए इज इक्वल टू बी, और इनकी डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम ही होगी। ए की जो कैप से हम डायरेक्शन को दिखाते हैं तो इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, अगर दो वेक्टर हैं ऐड करने पर जीरो दे रहे हैं तो दैट मीन्स क्या है कि जो ये वाला जो वेक्टर है वो कहीं ना कहीं उसके क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों की यहाँ पर हमारी मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट दोनों की जो डायरेक्शन है वो आपस में क्या होगी, यहाँ पर ऑपोजिट होगी। नेक्स्ट वन क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हुज रिजल्टेंट कैन बी जीरो इज 3। कोप्लेनर वेक्टर्स हमने पढ़ा है कि क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर होते हैं कि तीनों के तीनों जो वेक्टर्स हैं वो हमारे क्या है, सेम प्लेन में है, कोप्लेनर है, सेम प्लेन में है। तो सेम प्लेन में उनका रिजल्टेंट जीरो कब होगा कि जब मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट क्या होगी उसकी, कि उसमें जो वेक्टर्स होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। क्लियर है। इसी तरह से मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर, अगर वो नॉन कोप्लेनर, उसमें क्या है कि तीनों के तीनों वेक्टर क्या है, वो आपस में नॉन कोप्लेनर है, तो अगर उसका रिजल्टेंट हमें जीरो करना है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो 4 होगी, क्योंकि जो फोर्थ वेक्टर जो होगा वो क्या होगा हमारा, वो फोर्थ वेक्टर ही क्या करेगा, फिर वो चारों की चारों मिलकर उसे जीरो करेंगे। क्लियर है। मिनिमम नंबर ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स हुज रिजल्टेंट कैन बी जीरो इज 2। कि कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर सिंपली क्या है कि ये आपकी एक इस डायरेक्शन में, सपोज करो कि एक आपका ए इस डायरेक्शन में है और आपका ये एक ए इस डायरेक्शन में है। क्लियर है। इसे आप बी भी मान सकते हैं, ये आप इसे यहाँ पर बी भी मान सकते हैं। तो अगर ए और बी का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर सेम है, इस तरह से हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड को, ये वाला जो है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है। तो ये यहाँ पर कोलिनियर है, यानी कि लीनियरली बिहेव कर रहे हैं, दोनों के दोनों आपस में क्या है, लीनियर है। तो दोनों के दोनों आपस में लीनियर है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी, रिजल्टेंट जीरो के लिए 2 होगी। तो ये वाले जो हमारे हैं ये सीधे सीधे एज इट इज हमारे न्यूमेरिकल्स में ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब इससे आगे अगर बात करें हम नेक्स्ट पर कि इफ ए इज पैरेलल टू बी देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, जो जस्ट हमने अभी पढ़ा था कि अगर ए और बी दोनों आपस में पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं तो उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी। क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि अगर ए और बी दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर होने पर दोनों की जो स्केलर प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो आप इसे पैरेलल में और परपेंडिकुलर में आप कंफ्यूज ना हो, केवल ये याद रखें कि एक को याद रखें कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये आपकी अगर पैरेलल हुई या आपकी एंटी पैरेलल हुई यानी कि 180 डिग्री पर तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसके लिए अगर आप याद रखेंगे अगले वाले के लिए, स्केलर के लिए आपको याद रहेगा कि अगर दोनों परपेंडिकुलर हुए तो परपेंडिकुलर होने पर दोनों के दोनों क्या देंगे, 0 देंगे। क्लियर है। इस चीज को हम अभी इनकी जो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मोड इंटू बी का मोड इंटू साइन थीटा एन कैप से भी इसे हम क्लियर कर सकते हैं, जैसे अभी जस्ट हमने क्लियर करा है। तो ये सारे के सारे पॉइंट हमारे अभी क्लियर है। अब आते हैं हम इन पॉइंट्स पर कि पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं। जो हमारे पोलर वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि एक लीनियरली बिहेव करते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम, ये हमारे लीनियरली बिहेव करते हैं तो ये हमारे पोलर वेक्टर कहलाते हैं। एक्सेल वेक्टर क्या होते हैं या स्यूडो वेक्टर भी बोलते हैं। एक्सेल वेक्टर या स्यूडो वेक्टर क्या होते हैं कि ये किस तरह से बिहेव करते हैं, ये किसी एंगल पर आपके रोटेट हो, जैसे एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो एक्सेल का मतलब क्या है कि ये क्या करते हैं, सारे के सारे जो वेक्टर हैं एक तरह से रोटेशन वाली जो इनकी प्रॉपर्टी है उसको रखते हैं। तो ये इसी कारण ये क्या कहलाते हैं,
ये एक्सेल वेक्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ ए इज इक्वल टू बी, यदि ए बी के इक्वल हो जाए, देन ए एक्स क्या है कि सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर इसको 3 डायमेंशन में ले लें, यहाँ पर कि ये क्या हो गया हमारा, ये एक्स डायरेक्शन होगी, ये हमारी वाई मान लो, या वाई को इधर ले लेते हैं, वाई यहाँ पर और जेड यहाँ पर, क्लियर है, एक्स वाई और जेड इस तरह से ले सकते हैं, या हम ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ पर ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, क्लियर है। ये ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि ये इस तरह से इस रूल को ऐसे फॉलो करेगा, वाई से एक्स की तरफ से आ रहे तो जेड किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, ए वाई इज इक्वल टू बी वाई है, एंड ए जेड इज इक्वल टू बी जेड है। ये हमने किसके लिए लिया, ए के लिए लिया, फिर बी के लिए लिया। ये अगर दोनों के एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट आपस में दोनों इक्वल है, तब हम क्या लिख सकते हैं कि ए एक्स अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए जेड अपॉन बी जेड। सीधा सीधा डायरेक्ट ऐसे ही कॉन्सेप्ट पूछने के लिए आता है। अब क्या है नेक्स्ट वन, मोस्ट इंपोर्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, कि दो वेक्टर्स का अगर रिजल्टेंट देखें तो वो क्या होता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होता है, आर क्या है यहाँ पर रिजल्टेंट है, तो ये हम किससे निकाल सकते हैं, हम ट्रायंगल लॉ से भी निकाल सकते हैं, और ये हमारा हम इसे पैरेललोग्राम लॉ से भी निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो उसमें क्या होता है कि आर जो होता है, आर स्क्वायर अगर लें कि आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पर कोस थीटा, ये लेते हैं, क्लियर है। ये इससे हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो अगर दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना है तो इसमें क्या करते हैं कि अगर स्क्वायर हटाओगे यहाँ से तो उधर क्या हो जाएगी, यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा। तो आर मैक्स कब होगा, आर मैक्स जब होगा जब दोनों के दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के यहाँ पर पैरेलल होंगे। ये यहाँ पर अगर पैरेलल होंगे तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पर मैक्सिमम होगा p प्लस क्यू, क्लियर है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कोस जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq को हम कैसे लिख सकते हैं, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर दोनों तरफ से हो जाएगा, और क्या आ जाएगा प्लस माइनस ब्रैकेट में p प्लस क्यू। तो ये अगर हम मोड लगा दें तो प्लस माइनस का यहाँ पर कोई भी मीनिंग नहीं रहेगा, ये हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू हो जाएगा। इसी तरह से इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब दोनों के दोनों वेक्टर हमारे क्या होंगे, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। अगर एंटी पैरेलल है तो यहाँ पर क्या होगा, सेम वही यहाँ पर हम पैटर्न को फॉलो करेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होगी। इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, और जो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, p माइनस 2 का मोड आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। अगर हमें एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच में तो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसे हम कोस थीटा के उसमें भी निकाल सकते हैं, जैसे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो यहाँ से सिंपली हम निकाल सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। अगर टेन थीटा के उसमें निकालना है तो हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या देगा हमें, ए का मोड इंटू बी का मोड इंटू साइन थीटा, और ये क्या है ए डॉट बी। ए डॉट बी हमें क्या देगा कि ये हमें देगा ए बी यहाँ पर कोस थीटा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दे देगा हमें ए बी यहाँ पर साइन थीटा एन कैप, और ये क्या दे देगा, अगर मोड है तो मोड क्या होगा इसका, केवल और केवल हम क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसे हटा दीजिए यहाँ से। तो ए बी साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर ए बी कोस थीटा। तो ये ए बी से ए बी कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हमें पता है क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो एंगल को हम इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, जिसके रेस्पेक्ट में हमें डायरेक्शन का प्रोजेक्शन निकालना है। जैसे प्रोजेक्शन ऑफ ए निकालना है हमें किसके रेस्पेक्ट में, इन द डायरेक्शन ऑफ बी निकालना है, इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो b क्या हो जाएगा यहाँ पे, b इज इक्वल टू दोनों की स्केलर प्रोडक्ट अपॉन में यहाँ पर b का मोड। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, a का यहाँ पर प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। प्रोजेक्शन बेसिकली क्या होता है, प्रोजेक्शन को अगर हम समझे कि प्रोजेक्शन होता क्या है, अगर सपोज कीजिए कि एक वेक्टर ऐसा है और एक ये है,
और यहाँ पर क्या है कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर बी है और यहाँ पर क्या है ए है, और ए का हमें क्या निकालना है, यहाँ पर प्रोजेक्शन निकालना है। क्लियर है? तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसका प्रोजेक्शन निकाल कहते हैं, ए का बी पर कितना प्रोजेक्शन है। तो यही किससे हो जाएगा हमारा, ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन बी का वेक्टर। सेम इसी तरह से क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए की डायरेक्शन में बी का प्रोजेक्शन निकालना है। तो जस्ट हम क्या कर देंगे, क्वांटिटीज को यहाँ पर उल्टा कर देंगे, बी की जगह ए आ जाएगा, ए डॉट बी ऐसे रहेगा, और यहाँ पर बी की जगह ये ए आ जाएगा। तो ये जितने भी हमारे सारे पॉइंट्स हैं अभी तक, ये हमारे लगभग 12 और 2 ये 14 पॉइंट्स हैं। तो आई थिंक ये 14 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद भी 2-4 पॉइंट हैं जो हमारे रहते हैं, वो भी हम इसमें क्लियर कर देते हैं। देखिए जो फर्स्ट वन है यहाँ पर, वो क्या है कि आपका अगर ए क्रॉस बी है, ये इसकी दोनों की क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है, ये सी के इक्वल है। तो इसमें क्या होगा कि जो ए और बी ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, और ये जो सी होगा, ये सी इनकी प्रोडक्ट के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये ए यहाँ पर हमने ले लिया, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये दोनों हमारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और ये वाला हमारा कितना हो गया, ये हमारा सी हो गया। इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। क्लियर है? तो जो सी होगा वो इन ए और बी के दोनों की क्या होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट वन हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट वन जो पॉइंट है, एक एक पॉइंट को नोट करते रहिए कि अगर सपोज कीजिए कि ए प्लस बी, यहाँ पर ए प्लस बी का जो मोड है वेक्टर का, वो किसके इक्वल है, ए माइनस बी के। तो इसे अगर हम सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो हमारा जो थीटा आता है निकल कर, जो थीटा आएगा वो सिंपली सीधा सीधा याद रखिए, वो कितना आएगा यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर ए और बी को आपस में जोड़ा या घटाया जाए और वो सी के इक्वल है, तो क्या होगा कि अगर ए प्लस माइनस ये हमने बी कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो गया, यहाँ पर सी हो गया। क्लियर है? तो इस चीज को कैसे समझेंगे, देन यहाँ पर क्या होगा, हम पहले लिखेंगे कि ए डॉट बी क्रॉस सी। इसका सीधा सीधा रिजल्ट आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम देखें कि अगर ये 0 है तो इसका भी मीनिंग क्या है कि ये आपस में क्या है, कोप्लेनर है। ये आपस में क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं, अगर ये वाली कंडीशन फॉलो होती है, ए डॉट बी क्रॉस सी। क्लियर है? एक चीज और है इसमें, अगर सपोज कीजिए कि हमें अगर निकालना है कि ए क्रॉस बी को हमें अगर निकालना है, क्लियर है, ए और बी को निकालना है, तो ए और बी की जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसे हम किससे निकाल सकते हैं, उसे हम यहाँ पर इसके मैट्रिक्स से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? इसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। क्लियर है? मैट्रिक्स से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अगर आप देखें कि अगर एंगल आपका ए और बी के बीच में 45 डिग्री है, कि ए एंड बी के बीच में अगर आपका जो एंगल है वो 45 डिग्री हो गया, तो ये सीधा सीधा पूछने के लिए आ जाता है कि अगर ए और बी आपस में एक दूसरे के बीच में दोनों की क्या एंगल है, यहाँ पर 45 डिग्री है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सीधा सीधा कि ए डॉट बी की जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो किसके इक्वल होगी, वो ए यहाँ पर क्रॉस बी की यहाँ पर इसके इक्वल होगी। इसे हम यहाँ पर प्रूव भी कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए बी आपका कोस थीटा, ठीक है, और थीटा की जगह रखेंगे हम 45 डिग्री, और हमें पता है कि साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री की वैल्यू हमारी सेम होती है। तो यहाँ पर तो कोस 45 डिग्री आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, साइन 45 डिग्री आएगा, बट यहाँ पर डायरेक्शन भी आएगी। लेकिन हम मोड ले रहे हैं तो उसमें डायरेक्शन को हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। इसी कारण क्या होगा कि ए डॉट बी का अगर मोड लेंगे वो ए क्रॉस बी के मोड के इक्वल होगा। इस पॉइंट को भी हमें यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि अगर ये जो हमारा a प्लस बी, ये a प्लस बी, अब ये किसके इक्वल है, हमारा c के इक्वल है, या और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
इजिकल टू आपका क्या है, सी स्क्वायर है। क्लियर है, वेक्टर को हटा देते हैं। तो इनके जो बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये सीधा सीधा हम यहाँ से इसे ड्राइव करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है। एक पॉइंट और इसमें बचता है कि अगर यहाँ पर a प्लस बी अगर यहाँ पर a माइनस बी के बराबर है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। ये एंगल कितना होगा, ये आप ये जो एंगल है ये सर्च कीजिए और इससे लास्ट वीडियो में, जो इससे नेक्स्ट वीडियो में है, उसमें इसे डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए हमने जितने भी सारे पॉइंट्स पढ़े हैं उन पॉइंट्स को आपको एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर का नोट्स बनाना है। ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो इससे अलग नहीं जाएंगे। तो इसकी जो सेकंड वीडियो में है उसमें हम बाकी की जो इसकी जो क्रिटिकल पॉइंट है उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ये सीरीज अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, तो जितना आपको मोटिवेशन देना है, मोटिवेशन कैसे दे सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।